Hello, dear students. So, welcome to my channel Academy Villa. I am Astosh Kumar, and let's begin the class. So, today in class, we are going to learn about that what is the chapter number 10 of class 8 English book, that is My Land. Okay. सो हम शुरू करते हैं। जो माई लैंड चैप्टर है, जो चैप्टर है एक कविता है ना। उसके लिए हम पहले इसके वार्मर से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं कि माई लैंड। पहले वार्मर के पहले ये भी देख लें कि माई लैंड का मतलब क्या होता है। लैंड का मतलब धरती होती है, हमारी धरती माता। तो इसी भूमि के बारे में हम इसमें एक कविता के रूप में पढ़ेंगे। वार्मर में बोलता है, टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट थॉट्स। दो दोस्तों के अलग अलग विचार थे अबाउट देयर कंट्री, उनके देश के, उनकी देश की जो धरती थी, उनके देश के बारे में वो दो दोस्त जो थे उनके अलग अलग विचार थे। वन वॉन्ट्स टू सर्व हर मदरलैंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़। एक जो थी, देखिए मैं थी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर है, हर यानी कि दो लड़कियाँ थी ये। तो एक जो लड़की थी वो अपने देश की या फिर अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहती थी अपनी पढ़ाई पूरी करके। द अदर वॉन्ट्स टू लीव द कंट्री, दूसरी जो चाहती थी देश को छोड़कर किसी और देश में जाके सेटल होना चाहते थे। देखिए लिखा है, द अदर वांट्स टू लीव द कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री एंड वर्क देयर, और वहीं पे काम करना चाहती थी। हु इन योर ओपिनियन इज़ बेटर, आपकी राय में कौन अच्छा है। गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन, अपने रीज़न के लिए जो आपका कारण आप बताना चाहते हैं उसके लिए अपना राय प्रकट करें। तो ये आपस में डिस्कस करने वाली चीज़ है। तो हम आगे चैप्टर शुरू करते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि लैंड जो धरती माता जो होती है वो एक फ़ीमेल की तरह हम अभी ट्रीट कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम उसे स्त्रीलिंग मानते हैं। तो इसीलिए सी का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड, है ना। मेरी भूमि, है ना, मेरी भूमि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दुर्लभ है ना। रिच मतलब पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा में इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसीलिए बोल रहा है मेरी भूमि जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है। ओ सी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, है ना। इसका मतलब है कि मेरी भूमि जो है ना वो बहुत ही ताजगी लिए हुए है और बहुत ही सुंदर है। क्योंकि यहाँ पे जो लेखक है वो अपनी भूमि से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसको ऐसे व्यक्त कराना चाहता है कि उसकी भूमि जैसे कुछ है ही नहीं, उसकी भूमि जैसे कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। तो वो कहता है कि उसकी भूमि बहुत ही अच्छी और दुर्लभ है, उसकी भूमि में बहुत ही ताजगी है, बहुत ही सुंदर है। आगे लिखा है, सी इज़ डियर एंड रेयर लैंड। डियर का मतलब होता है प्यारा और रेयर फिर से दुर्लभ। तो मेरी भूमि, फिर से वो बोलता है कि वो बहुत ही प्यारी है उसके लिए और बहुत ही दुर्लभ है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, नेटिव का मतलब होता है, नेटिव लैंड का मतलब होता है जन्मभूमि। ये मेरी जन्मभूमि है। देखिए लेखक इस पैराग्राफ के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि उसकी भूमि उसे बहुत ही अच्छी और दुर्लभ लगती है। उसकी हमारी भूमि में जो है ताजगी है ना, वो बहुत ही सुंदरता लिए हुए है और बहुत ही दुर्लभ है। और वो उसकी भूमि को बहुत प्यार करता है और वो उसकी जन्मभूमि है, ऐसा वो कहना चाहता है, ठीक है। आगे देखिए, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि नो मैन मतलब उसकी मातृभूमि के जैसे उस और कोई भी बहादुर नहीं है। मतलब वो अपनी मातृभूमि को बहुत ही बहादुर बताता है दूसरों की तुलना में और दूसरे लोगों की तुलना में। हर वीमेंस हार्ट नेवर वेवर। वेवर का मतलब होता है संकोच करना या झिझकना। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो हमारी भूमि है उसको हम स्त्रीलिंग मान रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि हर वुमेन्स हार्ट मतलब उसकी जो स्त्री वाली जो स्त्री के जो दिल है ना, जो मातृभूमि का जो दिल है वो कभी झिझकती नहीं है, कभी संकोच नहीं करती है अपने पुत्र के लिए। या फिर हमारे पुत्र एक तरीके से हम ही हुए ना, क्योंकि हम उसे माता कह के पुकारते हैं। तो उसके दिल में कभी भी कोई झिझक नहीं होती है अपने लोगों के लिए। आई हैड फ्रीली डाई टू सेव हर, मैं उसके लिए खुशी खुशी मरना कुर्बान अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, खुशी खुशी मर सकता हूँ अपनी माता के लिए। एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन, और ये मुझे ऐसा एहसास दिलाता है कि ये मेरे लिए एक तरीके से देवत्व को प्राप्त होना कहलाता है ना। डिवाइन का मतलब होता है देवी देवता, ठीक है, धार्मिक। अब देखिए, सी इज़ नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। देखिए अब वो फिर से बोलता है लेखक कि मेरी जो धरती माता है वो सुस्त नहीं है भाई, और ना ही बेरुखी सी है।
कोल्ड मतलब बेरुखी भी कह सकते हैं। नो सी इज़ वार्म एंड बोल्ड लैंड, तो मेरी जो धरती माता है वो बहुत ही गर्म जोशी के साथ है और बहुत ही गर्म है और बहुत ही बुलंद है। बोल्ड का मतलब बुलंद है। ओह सी इज़ ए ट्रू एंड ओल्ड लैंड, मेरी धरती माता बहुत ही सच्ची है और बहुत पुरानी भी है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये मेरी जन्मभूमि है ना। अब आगे लिखा है कोल्ड ब्यूटी, है ना, कोल्ड ब्यूटी एवर गार्ड हर, सॉरी, गुड ब्यूटी एवर गार्ड हर, गार्ड मतलब रक्षा करना। तो मेरी जो धरती माता है उसकी सुंदरता ऐसी ही बनी रहे। एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, यानी कि वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, यानी कि जो मेरी धरती माता में सद्गुण है, बहुत सारे गुण जो हैं वो वैसे ही उनमें बनी रहे, है ना। नो फो का मतलब होता है दुश्मन। नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, मतलब कोई भी ऐसा दुश्मन ना हो जो उनकी बॉर्डर को, सीमा को लांघ पाए। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, मतलब इसके अंदर, जो धरती माता के बॉर्डर के अंदर जो रह रहे हैं वो कभी भी पाइन मतलब उदास या चिंतित, कभी उदास और चिंतित ना रहें, है ना। अब लास्ट जो पैरा है उसमें लिखता है ओ सी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओ हम मेरी जो धरती माता है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ सुथरी हैं। ओ सी इज़ अ रेयर एंड ट्रू लैंड, मेरी जो धरती माता है वो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही सच्ची है। यस सी इज़ अ रेयर एंड फेयर लैंड, हाँ, मेरी जो धरती माता है वो बहुत ही सुंदर और दुर्लभ है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यही तो मेरी जन्मभूमि माता है ना, जन्मभूमि है। तो ये जो लेखक थे थॉमस डेविस, इन्होंने इस अपनी जो धरती माता के समक्ष जो प्यार था उसको इस पोएम के जरिए दिखाया है। तो इस चैप्टर में बस यही था कि कैसे जो कोई लेखक है वो अपने धरती माता को कैसे प्यार करता है और कैसे कैसे उसको जो सद्गुण हैं धरती माता की सारी चीज़ें वो बताता है। तो अगर इस वर्ड मीनिंग के इस चैप्टर में इसमें कुछ वर्ड मीनिंग से कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें जितना भी हो सके। और कोई सजेशंस हैं प्लीज़ अपने कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। थैंक यू।